आयो आई कुछ भैया हमको माफ करना, हमारे पास तो कुछ है नहीं, आप तो भैया जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। उतरने लगे, नौका से उतर गए, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास है नहीं कुछ, हम देंगे क्या आपको। नाविक ने कहा हम ऐसे को बिना पैसे का ही पार कर देते हैं, आप बैठो। बैठ गए। अब नाविक अपना नाव चलावे और एक टक सुदामा जी को देखे, और सुदामा जी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं। तब तक भाई नेत्र तो खुली जाती है, आप भी नेत्र बंद करके जप करो, लेकिन आपके पास कोई आके खड़ा होगा तो अंतस्थल आत्मा तुरंत कहती है कोई आके खड़ा हो गया है, आंख खोलो। तो आंख खोलते हैं तो कोई न कोई जरूर रहता है, इसलिए वो नेत्र खोले तो देखे ये तो एक टक हमको देख रहा है। सुदामा जी ने कहा भैया काहे को हमको ऐसे देख रहे हो। बोले नहीं हम बस ऐसे ही देख रहे हैं। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं। हम द्वारिका पुरी जा रहे हैं, द्वारिकाधीश से मिलने। अच्छा, द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं। अरे हाँ, वो मेरे बचपन का मित्र है, लंगोटिया यार है मेरा। तुम नहीं समझोगे, तुम बस अपना काम करो, नाव चलाओ, हमको जल्दी उस पार उतार दो। वो तब तक वो केवट हंसने लगा, कहा कि आपका मित्र और द्वारिकाधीश, असंभव, ये संभव नहीं हो सकता। आपकी दीन दशा और कहां राजा और कैसे मित्रता, मित्रता तो बराबर में होनी चाहिए, लेकिन ये मित्रता आपके साथ, ये मजाक हम ही आपको मिले थे मजाक करने के लिए। ब्राह्मण देवता, एक तो 2 पैसा आपके पास है नहीं पार करने का, और आप कह रहे हैं द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं। देखो देखो, ऐसा है, मेरे कन्हैया के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो। तब तक उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बैठिए, अपना करिए जो करना ठीक है करिए, लेकिन मैं आपको पार कर देता हूं। और उतरने लगे, कहे भैया आप नाराज मत होना, आपने हमको पार कर दिया, जब हमारे पास होगा तो हम कभी आपको जरूर दे देंगे, उतराई अभी तो नहीं है। लेकिन भैया ये बताइए कितना दूर है द्वारिकापुरी। बोले आपकी दीन दशा देख करके लग रहा है कि वैसे तो कम ही दूर है, लेकिन आप चलेंगे तो 3 महीना में जरूर पहुंच जाएंगे। 3 महीना? अब तो हम नहीं जाएंगे, अब कन्हैया ही मुझको आकर के ले जाए, अब हम उसका दर्शन अब कर लिए ना, अब जा ही नहीं सकते, इतना दूर अभी है, कब से चला था। 3 महीना उधर बीता, 3 महीना अभी, और मेरे अब तो प्राण सूख गए हैं, कुछ है नहीं। अब वहीं अपना सो गए तकिया, उसको गरज है हम ही केवल चलेंगे उससे मिलने, वो नहीं आ सकता है, कभी तो आया नहीं, अब हम नहीं जाएंगे। उसको गरज पड़े तो आए और हमसे मिल ले यहीं, अब हम नहीं जाएंगे। और तुरंत वो अपना तकिया जो है हाथ का लगाए उसी जमीन पे सो गए। जब नींद टूटी तो जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। अरे जय श्री कृष्णा, तो वो भी उठ के बोले जय श्री कृष्णा। भैया ये हम कहाँ आ गए। अरे ये द्वारिकापुरी, द्वारिकापुरी, ये हमारे मित्र द्वारिकाधीश कन्हैया की द्वारिकापुरी। बोले हाँ आप वहीं खड़े हैं। अच्छा तो भैया हमको मिला दीजिए, बोल दीजिए कि जो है आपके बचपन के मित्र आए हुए हैं। जाने दीजिए, टाइम लगेगा, छोड़ दीजिए तब।
क्योंकि समय लगेगा। इस प्रकार से सुदामा जी कहते हैं कि हमारे मित्र हैं, हमको उनसे मिलने के लिए बता दो कि आपके बचपन के मित्र हैं। अब वो दरवाजे पे सुदामा जी आके खड़े हैं और उनका आप संदेशा उनको बता दीजिए मिलने। इस प्रकार की बात सुनकर के द्वारपाल जो थे सुदामा जी को देख करके कुछ लोगों ने जैसे भजन में गाया था और दिखाया भी है वीडियो में कि सुदामा जी को धक्का देकर के लोग निकाल दिए, अपमान कर दिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पुराणों में ऐसा वर्णन नहीं है। आप जैसे जिसको जो बना दो कर लो, वो आप अपने मन के मालिक हो। लेकिन ऐसे वो सुदामा जी थे, ठीक है गरीब थे लेकिन ज्ञान में कमी नहीं था। जब संदीपनी जी के आश्रम में पढ़ते थे तो सबसे नंबर 1 उन्हीं का नंबर रहता था। सभी बच्चों में सबसे ज्ञानी वही थे और सब याद करके अच्छे अंक से फर्स्ट आते थे। और ऐसे ज्ञानी हैं। और इसके बाद हाथ जोड़ करके जो द्वारपाल खड़े थे द्वारिकाधीश के सामने, हाथ जोड़े, अरे प्रभु आप हाँ बता दो कि आपके बचपन का मित्र सुदामा आया है, इतने कह दो भैया। अगर वो नहीं आ हम नहीं जा सकते अंदर, उस लायक नहीं है, तो वो ही आकर के हमको यही मिल जाए, दर्शन करके हम चले जाएंगे। तब तक दोनों गण जो थे द्वारपाल, उनके चरणों में लेट करके प्रणाम किया। भैया आप इतना हमको सम्मान मत दो। मैं नाम तो सुना था कि द्वारिकापुरी में बड़ा स्वागत होता है, कोई भी आज तक खाली हाथ नहीं आया, सबको बराबर स्नेह देता है। ये तो मेरे कन्हैया में ऐसा गुण तो है ही है। वो कैसे ब्रज की गलियों में दौड़ता था, मैंने बड़ा उसकी लीला सुना है। और कैसे कैसे जो है छोटे छोटे बाल गोपालों के साथ वो ऊंच नीच नहीं देखता था, मित्र मंडली के बीच में बैठ करके भोजन करता था। वो समय याद आ गया, मैंने सुना था ब्रह्मा को भी भ्रम हो गया था कि ये परमात्मा हो ही नहीं सकते। ग्वाल वालियों का ये जूठा खा रहे हैं, अपने हाथ से नहीं, वो रोटी तोड़ करके उनके मुंह में डाल रहे हैं और कन्हैया खा रहे हैं। सबने कहा कन्हैया हमारा नहीं खाओगे? नहीं भैया क्यों नहीं खाएंगे? नहीं हम तो तुम्हारे भैया जैसे माखन मिश्री नहीं ला सकते ना, इसलिए तुम नहीं खा रहे हो। नहीं तुम मेरे माखन मिश्री खा लो, दो। और सूखी रूखी जो भी रहता था सब खाते थे। एक दिन तो सबने कहा कि कुछ न कुछ सब लाते हैं। एक मधुमंगल जो था वो अपने घर से कुछ नहीं ला पाता था, वो 3-4 रोज तो बिना खाए रह जाता था। गैया चराने के बहाने इसलिए आता था कि उसको भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। कृष्ण के घर में गाय की सेवा करता था, यशोदा जी जो देती थी वो खा करके संतुष्ट रहता था। उनकी माँ जो पुरोहिताइन थी, पुनवासी जो नाम था उनका ब्राह्मणी का, वो दूसरे के घर में जा करके चौका वगैरह किया करती थी, भोजन बनाती थी,
अपना जीविका चलाती थी, 3 दिन से बीमार थी। और वो दौड़ते हुए कहा, कन्हैया मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूं। और दौड़ गया घर। मैया से अपने बोला, मैया सब लाते हैं, मैं कुछ नहीं ले जाता, मुझे कुछ दे दो। बोले क्या दूं बेटा, आज 3 दिन से मैं कहीं नहीं गई और मुझे तुमको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। और जा देख, आज 3 दिन की रखी हुई कढ़ी है, उस कढ़ी को ले जा। और हमारे कन्हैया के लिए ये प्रेम है सखाओं का अपने मित्र के लिए। लेकर के आया और सोचा कि ये 3 दिन का है, मेरा कन्हैया कैसे खाएगा। देख लो, वो तो मीठा खाता है, ये तो खट्टा हो गया होगा। और झाड़ी पे छीप करके, और उसको, वो भी भूखा था, निकाल करके जब खाने लगा, बहुत खट्टा। बोला कन्हैया को मैं नहीं खिला सकता। अपने ही जल्दी जल्दी पीने लगा, खाने लगा। तब तक ग्वाल वालों ने कहा मधुमंगल गया, अभी तक आया नहीं, वो बहुत पेटू है, वो घर से लाया होगा, अपने ही खा रहा होगा, लल्ला चल देखा जाए। कन्हैया ने कहा सच कर रहे हो, बहुत पेटू है, चलो चलो। क्योंकि गोवर्धन जी की पूजा कर रहे थे तो पूछता था ये सब तुम्हारा गोवर्धन पूरा खा जाएगा, कई वर्षों का भूखा है। सच में वो ब्राह्मण का बेटा है, वो खाने के लिए बहुत कष्ट में रहता है, इसलिए वो हो सकता है खा रहा हो। झाड़ी में जाकर के देखते हैं तो वो 3-4 रोज की जो कढ़ी थी उसको पी रहा था, उसकी आवाज आ रही थी। तब तक सब पहुंच गए, डर गया और गिर गया पात्र हाथ से, मुख में लगा था। तुरंत कन्हैया ने कहा क्यों रे, तू अकेले अकेले पा रहा है? कह रहा था मैं मैया से लेके आऊंगा और तुमको खिलाऊंगा। बोले नहीं भैया, ये तुम्हारे खाने लायक नहीं है कन्हैया। भगवान ने कहा क्यों नहीं खाने लायक? कुछ भी नहीं बचा था, थोड़ा कुछ मुंह में जो डाला था वो बच गया था, मुंह बंद कर लिया था। जबरी जो है उन्होंने मुंह खोल करके, मुंह से निकाल करके और अपनी जीभ से चाट करके खाया। इस बात को देख करके ब्रह्मा को लगा कि ये परमात्मा, जगत का पालनहार, ये परमात्मा हो नहीं सकता। उनके गाय बछड़े सबको चुरा ले गए थे ब्रह्मा। ये परमात्मा है हमारे, ये ऐसे कन्हैया मित्र हैं। बड़ों के तो सब साथ देते हैं, जिसके पास पैसा होता है उसके मित्र बहुत होते हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता उसके मित्र भी नहीं होते। इसलिए अपने आप को अंतस्थल हृदय से ऐसे लोगों से दूर रहो। ये संसार ही झूठा है, प्रपंच है, जो आंख से दिखता है वो नश्वर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कन्हैया ये सारी बातें बता रहे हैं। कन्हैया की ये बात द्वारपालों को, द्वारपाल जो है उनके चरणों में गिरे, प्रणाम किए, बोले हमें याद है वो कौन थे दोनों द्वारपाल, जय और विजय थे, द्वारपाल बने थे। और रावण कुंभकर्ण बने, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, शिशुपाल और दंतवक्र बने।
सबका उद्धार करने के लिए हमारे कन्हैया ये सब रचनाएं रची। ये सब बातें सुन करके वो अब विस्मित नहीं हो रही है। जय विजय ने कहा नहीं, आप यहीं आप रुको, मैं तो अभी जा रहा हूं और अपने स्वामी को बताता हूं। और जा करके कहते हैं द्वारपालों से कि अपने बचपन के सखा कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका धाम देखो सुदामा आया है। कुछ नहीं भेंट में देने के लिए इसके सिवा मित्रता प्रेम और विश्वास साथ लाया है। कि द्वारिका पति कि द्वारिका पति को ये जाकर बता दो, ये द्वारिका पति को ये जाकर बता दो, इधर पे सुहारे सुदामा खड़ा है, इधर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा है। द्वारिका पति को ये जाकर बता दो, इधर पे सुदामा खड़ा है, इधर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा
इतना भाव आनंद से एकदम आनंदित हो गए। कि कन्हैया से मिलकर है हर्षित सुदामा, कन्हैया से मिलकर सुदामा, द्वारिका पति को संग में खड़ा है, द्वारिका पति को संग में खड़ा है। रुक्मिणी ये सोचे प्रभु ये किसको, रुक्मिणी सोचे प्रभु ने ये किसको, हृदय के अंगूठी में रत्न सा जड़ा है, हृदय के अंगूठी में रत्न सा जड़ा है। अपने द्वारिका पति को ये जाकर बता दो, किधर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा है, किधर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा है, किधर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा। थोड़ा उसको इधर घुमा दियो, सामने पड़ रहा है लग रहा है, इसी वजह से घुमा दो थोड़ा। इसके बाद हमारे कन्हैया ने सुदामा जी को पास बिठा करके बड़ा आदर सम्मान दिया और फिर बड़ा स्वागत किए। सभी कन्हैया के पत्नियों ने स्वागत किया सुदामा जी का, और जब बैठ गए स्नान कराए और बैठने के बाद बढ़िया वस्त्र धारण किए, और वस्त्र धारण करने के बाद बड़े भाव से फिर अपने बचपन की बातें होने लगी। हमारे सुदामा जी की पत्नी के बारे में, अर्थात कन्हैया ने सुशीला के बारे में पूछा कि मेरी भाभी कैसी है, आपने विवाह कर लिया? बोले हाँ, हमारा मन तो नहीं था विवाह करने का, लेकिन माता पिता के कहने के वजह से हमें विवाह करना पड़ा। हमारे 4-5 बच्चे भी हैं, सब हैं, लेकिन तुमने विवाह किया लेकिन बुलाया नहीं। बोले कि हमारा विवाह कुछ इस तरह से हुआ कि 5 बजे तक तो कोई अता पता नहीं था विवाह का, और 7 बजे बहू घर में। हमारा तो ऐसे ही विवाह हुआ कन्हैया सुदामा, 5 बजे तक कोई पता नहीं। अपने काम में अपना हम निजी थे, लेकिन पत्र आया तो हमको जाना पड़ा, और 7 बजे तक बहू आ गई घर में। अच्छा, कहाँ है बहू, मिलाओगे नहीं? रुक्मिणी जी को बुलाया हमारे कन्हैया ने। रुक्मिणी जी आई और प्रणाम करती है सुदामा के पैरों में, कहती हैं मैं द्वारकाधीश की
पत्नी बड़ी रुक्मिणी आपको प्रणाम करती हूँ, चिरंजीवी भव। तब तक जामवंती जी, मैं जामवंती अपने प्रभु की सेविका हूं, आपको प्रणाम करती हूं। मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूं, भद्रा आपको प्रणाम करती हूं, लक्ष्मणा प्रणाम करती हूं। सत्यभामा प्रणाम करती हूं। और ऐसे करते करते 500 स्त्रियों ने प्रणाम किया। और सुदामा जी चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, कल्याण हो, आनंद रहे, ये 500 बार करते करते अपना हाथ दबाने लगे और कहे कि कन्हैया एक बात कहें। बोले हाँ बोलो। बोले नहीं, कान इधर करो तब। तो कान इधर किए पास में, तो कहे कि ये कौन है? हमारी पत्नी है। इतनी कितनी? 16,108। इतनी पत्नी? सुनो लल्ला, कान इधर करो। तो फिर किए। बोले कि हमको लगा कि कोई पड़ोसन की तो नहीं आके प्रणाम कर रही हैं, क्योंकि भाई संत महात्मा ब्राह्मण आते हैं तो आसपास के लोग भी प्रणाम करने चले जाते हैं। तो इसलिए हमको लगा सब पड़ोसन ओड़ोसन होंगी, सब आई है प्रणाम करने। इतना तुमने विवाह किया, चलो भगवान कल्याण करे तुम्हारा, सब आनंद मंगल से रहो। लेकिन एक काम करो, अब हम इतने लोगों का आशीर्वाद दे दिए, अब कन्हैया सबकी ओर से एक बार तुम ही प्रणाम कर लो हमको, और सबको आशीर्वाद तुम्हारे माध्यम से मिल जाएगा। सबको जाकर के बता देना कि आशीर्वाद दिए हैं हमारे मित्र सुदामा। कन्हैया जी ने भी सुदामा के पैरों में प्रणाम किया और कहे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके भी कई बच्चे हो गए, तो भाभी जी हमारी कैसी हैं? बोले अब ये सब बात सबके सामने कहना नहीं ठीक है, कान इधर लाओ। तो कान पास में लाए तो बोले कि बड़ी सुंदर है। धीरे से बोले बहुत सुंदर है। अच्छा, हमको याद करती है? हाँ, मैं चर्चा, वही तो चर्चा की तो हम यहाँ आए, वही याद दिलाई। अच्छा, तो भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है? दो। भाभी जरूर देंगी, आप तो सब खा जाते थे, लेकिन वो जरूर दी होंगी। लाओ दो। बोले अरे वो सब ठीक है। अच्छा, तुमको याद है जब तुम पढ़ते थे और खेलते थे तो कितना आनंद आता था, हम लोग खेलते थे। और कहे वो सब तो ठीक है, खेल खेलते थे, पढ़ लिख लिए, बड़े हो गए, आ गए, लेकिन भाभी ने क्या दिया है वो तो। और वो टाल रहे हैं बात को कि चावल देंगे, और इतने अच्छे अच्छे घर की औरतें आई हैं, सुंदर सुंदर, अपने धनाढ़ घर से सब लेकर के दहेज वगैरह, और हम देंगे चावल। ये सब कहेंगे कि ये कैसा जो है गरीब इनका मित्र है, चावल लेकर के आया है। कम से कम रसगुल्ला, रबड़ी, मलाई लेके आना चाहिए। लेकिन अब उसी वजह से वो तो छुपा रहे थे। अच्छा ठीक है कन्हैया, वो सब छोड़ो। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं